अगर सरकार हम लोग को नौकरी नहीं देती है तो हम लोग इसी तरह से रोड पर धरना पर बैठे रहेंगे। बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करके हम लोग सब सफल हुए हैं और फिर भी हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। 11 साल बाद 2022 में बहाली लिया गया है, उसमें भी हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम लोग का मेरिट नहीं लगा है। अगर हम लोग को सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग भी सरकार को नहीं सुनेंगे। DMSP सब जगह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सब के एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग आवेदन लेके खड़ी थे तेजस्वी नीतीश जी को देने के लिए कि देंगे, पर वहाँ तो हम लोग के साथ ऐसा किया गया जैसे हम लोग कहीं से आतंकवादी आ गए हैं। यहाँ से मार के उधर खदेड़ दिया जा रहा है, उधर से उधर खदेड़ दिया जा रहा है। लास्ट में हम लोग सगर से हार के लास्ट में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम सभी जिला का जितना 17-18 जिला के सब सफल अभ्यर्थी हैं, सब मिलके गर्दनी बाग हम लोग धरना पे बैठेंगे। सफल होने के बाद भी हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है और तेजस्वी जी वादा किए थे सरकार में आने से पहले कि हमारा सरकार होगा तो हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। नीतीश जी भी कहा था कि हम 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। वादा किए गए थे, वादा करने के बाद हम लोग वोटिंग किए हैं, वोट दिए हैं, सरकार बनाए हैं हम लोग। जय भीम, नव बुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हम गर्दनी बाग के धरना स्थल पर मौजूद हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं धरना दिए हुए हैं और बहुत बेरोजगारी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है और किसी को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी जी मिल के वादा किए थे, दावा किए थे कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि क्या मुद्दा पर ये लोग धरना कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा कविता कुमारी नाम है। क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग 2011 में निकला था, होमगार्ड का बहाली निकला था। वो 11 साल बाद 2022 में बहाली लिया गया है, उसमें भी हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम लोग का मेरिट नहीं लगा है। तो हम लोग DMSP सब जगह तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सब के एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग धरना पर गर्दनी बाग बैठे हुए हैं कि ताकि तेजस्वी जी बोले थे कि 10 लाख के रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नीतीश जी बोले थे कि 20 लाख के देंगे। तो हम लोग सफल अभ्यर्थी, हम लोग के नियुक्ति पत्र दिया जाए गांधी मैदान बैठा के। चलिए, आपका क्या नाम है? अंजलि कुमारी। हम क्या कहिएगा सरकार को? हम लोग होमगार्ड सफल अभ्यर्थी हैं। जो 11 में विज्ञापन निकला था होमगार्ड का, उसका 22 में बहाली लिया गया। 12 साल के बाद तो पहले बहाली लिया गया। 12 साल के बाद हम लोग जब फार्म डाले थे तब हम लोग का शादी नहीं हुआ था, हम लोग कुमार थे। अब हम लोग का घर गृहस्थी हो गया, बाल बच्चा हो गया, शादी हो गया, तब उसके बाद बहाली लिया गया 12 साल के बाद। फिर भी हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके बहाली में सब अभ्यर्थी सफल हुए। सफल होने के बाद भी हम लोग को मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है और तेजस्वी जी वादा किए थे सरकार में आने से पहले कि हमारा सरकार होगा तो हम 10 लाख युवा को नौकरी देंगे। नीतीश जी भी कहा था कि हम 20 लाख युवा को नौकरी देंगे। तो युवा को किसी को नौकरी तो मिल नहीं रहा है। हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, नियुक्ति पत्र के मांग करने के लिए हम लोग रोड पे यहाँ गर्दनी बाग में बैठे हैं। तेजस्वी जी के पास भी जा के थक गए हैं, नीतीश जी के पास भी हम लोग थक चुके हैं। जहाँ जहाँ नीतीश जी संविधान यात्रा पर गए हैं वहाँ जा के हम लोग आवेदन दिए हैं, पर वहाँ लिया नहीं गया है। आवेदन लिए हैं पर उस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया है। लास्ट में हम लोग सगर से हार के लास्ट में हम लोग निर्णय लिए हैं कि हम सभी जिला का जितना 17-18 जिला के सब सफल अभ्यर्थी हैं, सब मिलके गर्दनी बाग हम लोग धरना पे बैठेंगे। चलिए, यहाँ कुछ जेंट्स लोग भी इनसे बात करते। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ, मैं जहानाबाद जिला से हूँ। विज्ञापन संख्या 02/11 के समय वैकेंसी निकाला गया था। 22 में इस वैकेंसी को लिया गया है, जो कि 11-12 वर्ष पूर्व हो गया वैकेंसी में। उस समय उम्र था 19 से 40 वर्ष तक भरने का एज था, जो कि उगरी लड़का के उम्र 19, 22, 24 वर्ष हो रहा था, जो कि अभी उम्र जो भी समाप्त हो चुका है। हम लोग का कहना है कि 24 हो रहा हुआ तो 10 साल आगे हो गया, 11 साल आगे हो गया। 11 साल आगे हो गया तो ढेर लड़कन के उम्र ख़त्म हो गया। उम्र के कारण नहीं लिया जा रहा है? नहीं जी, इतना ही उम्र पे तो बहाली लेने के लिए तैयारी हुए हैं सरकार, तो लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग को अब शेष उम्र नहीं बचा है कि किसी जॉब के लिए हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकें। अब हम लोग का यही लास्ट ऑप्शन है और अगर सरकार हम लोग को नौकरी नहीं देती है तो हम लोग इसी तरह से रोड पर धरना पर बैठे रहेंगे। और फिर हम लोग बैठे बैठे भी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि शायद कोई आए हम लोग को सुने। बात सुना कहीं से नहीं जा रहा है। हम लोग 4 तारीख से एकदम रेगुलर कंटिन्यू धरना पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमें नौकरी नहीं देगी, नीतीश जी कहते हैं हमारा देश में महिला बहुत सुरक्षित है, हमारा राज्य में महिला बहुत सुरक्षित है, महिला को ऐसे डिस्काउंट दे रहे हैं, महिला ऐसे 50% महिला को आरक्षण दिया गया है, महिला मुखिया के चुनाव में महिला को खड़ी किया जाता है, हर चीज़ में महिला को खड़ी किया जा रहा है। फिर हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं, सभी भाई बहन हम लोग होमगार्ड में सफल अभ्यर्थी हैं। सभी का एज, किसी का 40 वर्ष उम्र हुआ है, किसी का 45 वर्ष उम्र हो गया है। उतना उम्र में हम लोग बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करके हम लोग सब सफल हुए हैं और फिर भी हम लोग को इग्नोर किया जा रहा है सरकार की तरफ से।
कोई पदाधिकारी के पास गए, आवेदन कहाँ कहाँ दे चुके हैं? डीएम के पास दिए हैं, तेजस्वी जी के कार्यालय में जाकर 5-6 बार आवेदन दे चुके हैं। तेजस्वी जी के आवास पे जाके तेजस्वी जी के हाथ में भी आवेदन दिए हैं। नीतीश जी भी जहाँ जहाँ संविधान यात्रा पे जा रहे हैं वहाँ वहाँ उनको होमगार्ड के अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है। हम लोग 17-18 जिला से हैं और हम लोग करीब 13-14 हज़ार की संख्या में है, लेकिन हम लोग को 200 का परमिशन मिला है यहाँ पे बैठने के लिए धरना पे, इसीलिए हम लोग 200 की संख्या में आते हैं, कम के कम संख्या में हम लोग आते हैं। और फिर हम लोग अगर हम लोग को सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग भी सरकार को नहीं सुनेंगे। जब आप सरकार के पास जाते हैं, संविधान यात्रा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के पास, तो बोलते क्या है उनसे? अब तो बात नहीं है, नहीं हम लोग संविधान यात्रा पर जब नीतीश जी हमारे जिला जहानाबाद में गए, हम लोग आवेदन लेके खड़ी थे तेजस्वी नीतीश जी को देने के लिए कि देंगे, पर वहाँ तो हम लोग के साथ ऐसा किया गया जैसे हम लोग कहीं से आतंकवादी आ गए हैं, यहाँ से मार के उधर खदेड़ दिया जा रहा है, उधर से उधर खदेड़ दिया जा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं देखिए हम लोग आवेदन लिए हैं, हम लोग को नीतीश जी से मिलना है। संविधान यात्रा के मतलब क्या होता है? संविधान यात्रा का मतलब इस नीतीश जी हम लोग को समझा देते वहाँ पे, इस समस्या का समाधान करना, तो हम लोग को नहीं ना पता है। अगर नीतीश जी हमको समझा देते, हम लोग को नजरअंदाज किया जा रहा है मंत्री के द्वारा। बिल्कुल सगर से हम लोग को नजरअंदाज किया गया है और वादा किए गए थे। वादा करने के बाद हम लोग वोटिंग किए हैं, वोट दिए हैं, सरकार बनाए हैं। हम लोग रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर ही हम लोग वोट दिए हैं कि हम लोग बहुत सारे बिहार के युवा ऐसे हैं जो रोड पे हम लोग भटक रहे हैं। एक तो बिहार में कोई कंपनी नहीं है कि कोई भी हम लोग मजदूर भाई बहन है जो यहाँ पे कमा के अपना बच्चा को पाल सकते हैं। पालने के लिए हमको अलग अलग राज्य में जाना पड़ता है, वहाँ जाके दिल्ली, पंजाब, बम्बई जाके हम लोग कमाते हैं। वहाँ की सरकार की नज़र में भी हमारी इज्जत नहीं है, वहाँ भी इज्जत नहीं मिलता। वहाँ भी कहा जाता है कि अब तो बिहारी है, बिहार वाले सब उठ के इधर ही कमाने चले आते हैं। तो हम लोग कहाँ जाए? नीतीश जी हम लोग को बताएं कि हम लोग कहाँ जाएं। चलिए तो नीतीश जी बताइए कहाँ जाएंगे ये लोग? आपने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी भी देंगे, टोटल 20 लाख। अब ये लोग बैठे हुए हैं, समाधान यात्रा पर आप पहुंचते हैं, जब ये लोग मिलने जाते हैं तो आपकी पुलिस मार पीट के भेड़ बकरियों की तरह इन्हें भगा देती है और सुनती नहीं है। और तेजस्वी जी कहते हैं कि कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, A to Z की पार्टी है। नीतीश कुमार कहते हैं कि जंगल राज नहीं, जनता का राज है। तो आपके जनता आपको वोट दिए थे, आज धरना पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, इसका क्या होगा? आपसे पूछ रहे हैं ये लोग और हम भी पूछ रहे हैं, बिहार की जनता भी पूछ रही है। क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।